सूखे और अकाल के कारण वहां से सभी मनुष्यों के साथ साथ सभी जीव जंतु भी भागने लगे, जिसे देखते हुए ऋषि गौतम ने जल के देवता वरुण देव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड भेंट किया जिसमें कभी न खत्म होने वाला जल था। गौतम ऋषि ने उस पानी का उपयोग सभी प्राणियों की मदद करने के लिए किया। ऋषि गौतम को लोगों का अधिक प्यार और स्नेह मिला, इसलिए ऋषि गौतम को अधिक पुण्य प्राप्त हुआ। लेकिन जल्द ही आश्रम के दूसरे ऋषियों को इस बात से जलन होने लगी और उन्होंने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश की तपस्या की। जैसे ही भगवान गणेश जी प्रकट हुए तो सभी ऋषियों ने उनसे गौतम ऋषि को नीचा दिखाने का आग्रह किया। इस पर गणेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु जब सारे ऋषि नहीं माने तो गणेश जी ने मजबूरन एक कमजोर गाय का रूप धारण किया और ऋषि के आश्रम में पहुंचे। गाय की ऐसी हालत देखकर ऋषि गौतम ने गाय को कुछ चारा प्रदान किया, लेकिन जैसे ही गाय ने चारे को खाया तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद सभी ऋषि वहां आ पहुंचे और उन्होंने गोहत्या का पाप ऋषि गौतम पर लगा दिया। गौतम ऋषि ने गोहत्या के पाप को दूर करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी पहाड़ी पर तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गौतम ऋषि से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। गौतम ऋषि गाय के हत्या के पाप को दूर करने के लिए माता गंगा के जल में स्नान करना चाहते थे। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की इच्छा स्वीकार कर ली और गंगा माता का जल ब्रह्मगिरी पर्वत पर भेज दिया। लेकिन गंगा नदी वहां से बार बार गायब हो जाती थी, क्योंकि गंगा माता वहां अकेले नहीं जाना चाहती थी। इसलिए गंगा माता ने आगे भगवान शिव से त्र्यंबकेश्वर में उनके साथ रहने के लिए प्रार्थना की और भगवान शिव ने गंगा माता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के रूप में भूमि से उत्पन्न हुए, जिसे आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। ज्योतिर्लिंग को सिद्धपीठ भी कहा गया है, जहां पर भक्तों की मुराद जल्दी पूरी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सिर शिव जी को अर्पित कर दिया था। जैसे ही वो अपने 10वें सिर का बलिदान देने वाला था, शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। रावण ने कामना ज्योतिर्लिंग को लंका द्वीप पर ले जाने को कहा और शिव को कैलाश से लंका ले जाने का इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव रावण के अनुरोध पर सहमत हुए, लेकिन एक शर्त के साथ उन्होंने कहा कि यदि लिंग को रास्ते में कहीं भी रखा गया तो ये देवताओं का स्थायी निवास बन जाएगा और इसे कभी भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। ये सुनकर कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान से चले गए, सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से इसका समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने पानी से जुड़े देवता वरुण देव को रावण के पेट में प्रवेश करने के लिए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप और देवघर के आसपास के क्षेत्र में उसे पेशाब करने की आवश्यकता महसूस हुई। कहानी में कहा गया है कि विष्णु जी ने एक चरवाहे का रूप लिया। जब रावण पेशाब करने गया तो उसने इस ग्वाले को एक लिंग दिया। वरुण देव की उपस्थिति के कारण रावण को खुद को राहत देने में बहुत लंबा समय लगा। काफी देर तक रावण की प्रतीक्षा करने पर चरवाहा क्रोधित हो गया। फिर उसने लिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। वापस लौटने पर रावण ने लिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन अपने प्रयास में असफल रहा। यह जानकर परेशान हो गया कि यह भगवान विष्णु का काम था और जाने से पहले रावण ने लिंग पर अपना अंगूठा दबाया, जिससे शिवलिंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। तब शिवलिंग की ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं द्वारा पूजा की गई और उन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तब से महादेव ने कामना लिंग के अवतार के रूप में देवघर में निवास करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अंधा नागानाथ महाराष्ट्र में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सिर्फ पुराण में एक कथा दारुका नामक एक राक्षस के बारे में बताती है, जिसने सुप्रियो नामक एक शिव भक्त पर हमला किया और उसे अपने शहर दारुका वन में कई अन्य लोगों के साथ कैद कर लिया, जो समुद्र के नीचे एक शहर था जिसमें समुद्री सांप और राक्षस रहते थे। सुप्रियो के तत्काल उपदेश पर कैदियों ने शिव के पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जिसके तुरंत बाद शिव जी प्रकट हुए और राक्षसों का विनाश हुआ। जिसके बाद सुप्रियो ने उस ज्योतिर्लिंग की विधिवत पूजा की और शिव जी से इस स्थान पर रहने का आग्रह किया, जो कि आगे चलकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक शहर रामेश्वरम में स्थित है। इस मंदिर तक समुद्र के ऊपर पंबन पुल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।
इस ज्योतिर्लिंग को विश्व के सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग रामायण काल के समय जितना पुराना है, जिसे खुद भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए शिव जी की पूजा करने के लिए स्थापित किया था। केवल यही नहीं कहा तो ये भी जाता है कि आज के समय में जो रामेश्वरम मंदिर में जो पानी के 24 कुंड है, उसे भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने तीर से बनवाए थे। इस मंदिर के गलियारे को विश्व का सबसे बड़ा गलियारा कहा जाता है, जो कि 1212 स्तंभ पर टिका हुआ है। कहते हैं कि श्री राम ने श्रीलंका में राक्षस राजा रावण, जो एक ब्राह्मण था, उसके खिलाफ युद्ध के दौरान की गई हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ शिव से प्रार्थना की थी। पुराणों के अनुसार श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ लिंगम स्थापित किया और पूजा की। रावण को मारते समय श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। शिव जी की पूजा करने के लिए श्री राम ने हनुमान जी, जो स्वयं शिव जी के अवतार थे, उन्हें हिमालय से ज्योतिर्लिंग लाने का निर्देश देते हैं। क्योंकि लिंगम को लाने में अधिक समय लगा, इसीलिए माता सीता ने पास के समुद्र तट से रेत से एक लिंगम बनाया, जिसे आज भी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित माना जाता है। ये विवरण वाल्मीकि द्वारा लिखित मूल रामायण में अच्छी तरह से समर्थित है, जहां ये युद्ध कांड में लिखा गया है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर भरेल गांव में स्थित है। गांव न सिर्फ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगों के लिए जाना जाता है, बल्कि इस जगह पर विश्व प्रसिद्ध एलोरा कैव्स भी देखने को मिलती है। घृष्णेश्वर शब्द का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसका अर्थ है करुणा का भगवान। इस मंदिर को विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे कि उसमेश्वर, घूसमेश्वर, दुष्मेश्वर और ग्रीष्मेश्वर। कहानी ये है कि शिवालय गांव में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण था, जो अपनी पत्नी सुधैया के साथ देवगिरी पहाड़ों में रहते थे। ये दंपति निसंतान थे, इसलिए सुधैया ने अपनी छोटी बहन घुसमा का विवाह अपने पति से कर दिया। अपनी बहन की सलाह पर घुसमा प्रतिदिन 101 लिंग बनाती, उसकी पूजा करती और पास के झील में विसर्जित कर देती। आखिरकार उसे एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। समय के साथ सुधैया अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी और उसने घुसमा के पुत्र की हत्या कर दी और उसे उसी झील में फेंक दिया जहां उसकी बहन लिंग को विसर्जित करने जाती थी। हालांकि घुसमा की बहन ने उसे बताया कि उसके बेटे की हत्या में सुधैया का हाथ था। घुसमा ने भगवान शिव की दया पर पूरा भरोसा करते हुए अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखा और अपने विश्वास के उपरांत जब वो लिंग को विसर्जित करने गई, तो उसने अपने बेटे को अपनी ओर आता हुआ देखा। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उसे उसकी बहन के घृणित कार्यों के बारे में बताया। घुसमा ने भगवान शिव से अपनी बहन को क्षमा करने का अनुरोध किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। घुसमा ने भगवान शिव से यही रुकने का आग्रह किया। यही कारण है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तो ये थे भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।